हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के पहले जितने भी इंट्रो होंगे इस चैप्टर से रिलेटिव वो सब को करेंगे। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोग अगर नया चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्यूशन दिया जाए आप सबके मोबाइल तक पहुंच जाया करे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आव्यूह अध्याय 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.4 में जितने भी इंट्रो होंगे हिसाब से रिलेटिव या जो भी फॉर्मूला होगा या कह सकते जो भी रूल्स होगा वो सबको पढ़ के हो सकता है कि एक आध दो एग्जाम्पल भी बना लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहला पड़ाव इसमें यही है कि आव्यूहों पर प्रारंभिक सक्रियाएं, यानी कि यह क्या होता है। तो आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय आप लोग को जानिएगा कि ये क्या होता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि रूपांतरण मतलब आव्यूह को रूपांतरण मैंने R1 R2 R3 होते हैं, R2 C1 C2 C3 होते हैं, मतलब स्तंभ होता है और फिर पंक्तियां होती है। इसको एक्सचेंज करना, एक ए से R1 से R2 में, R2 से R1 में रख देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह रूपांतरण कहते हैं। तो इसके रूल्स हैं, इसके नियम हैं, और नियम होने के बाद हम लोग इसमें उदाहरण भी बना के देख लेंगे तो फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा कि ये प्रारंभिक संक्रियाएं है क्या, ये जानिए। किसी आव्यूह पर 6 प्रकार से संक्रिया यानी कि रूपांतरण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से 3 पंक्तियों पर तथा 3 स्तंभों पर करते हैं। और इसी प्रकार जो हम अपनाते हैं, मतलब 3 पंक्तियों पे 3 स्तंभों पे जो अपनाते हैं क्रियाएं, उसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला पड़ाव यही है कि किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को एक दूसरे से क्या करना, एक्सचेंज करना। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए आप लोग भी समझिएगा। और आपको एक चीज़ बता दें कि आज के क्लास जो होने वाला है, इस क्लास को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट करके ना देखें, बिल्कुल भी स्पीड या फिर स्किप करके ना देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्लास होने वाला है आज का क्लास कि इसमें आपको अध्याय 3.4 जितने भी हिसाब बनेगा वो सब का सब इस क्लास को करने के बाद ही बन सकेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखें। भाई अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट्स करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिल सके आप लोग से कि भाई हाँ, अगर हमने आपको बताया तो आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करें हम लोग अपना काम में सबसे पहला ये रहने वाला है कि 2 पंक्ति, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह है, मान लेते हैं, माना ए एक कोई आव्यूह है। इस आव्यूह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसके अवयव हो गए। अब इसमें जो अवयव हो गए, हमें क्या करना है, पंक्ति या तो 2 पंक्ति को एक्सचेंज करवा देना है या तो 2 स्तंभ को एक्सचेंज करवा देना है। ठीक है, एक्सचेंज मैंने बदलाव करवा देना, विनिमय करना मैंने बदलना, मैंने ऑपरेट करना, ये हो जाता है। ठीक है, आइए अब देखिए कैसे होगा। इस चीज को हम ऑपरेट अगर करेंगे, तब हम ऑपरेट जो करने वाले हैं वह करने वाले R1 को R2 से ऑपरेट करने वाले। तो कैसे, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो इसका आव्यूह बनेगा, आपको पता है कि R1 इसको कहते हैं, R2 इसको कहते हैं, R3 इसको कहते हैं, C1 इसको कहते हैं, C2 इसको कहते हैं और C3 इसको कहते हैं। यहाँ पे R1 और R2 को क्या करना है, एक दूसरे से मैंने चेंज कर देना है। तो ये रहा R1, ये रहा R1 और ये रहा R2। इसका जितने भी अवयव है यहाँ पे आ जाएगा और इसका जितने भी अवयव है यहाँ पे आ जाएगा। उसी को कहते हैं विनिमय या बदलना। ठीक है, तो चलिए देखिए बदल देते हैं। भाई 2 का 1 पे, 1 का 2 पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 8 1 4 7 और जो नीचा में R3 में लिखा है वो जो का त्यों लिख दीजिएगा। यही क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। इसी को आप कह सकते हैं
विनिमय कह सकते हैं। ठीक है, दो पंक्तियों के बीच एक्सचेंज होता है या फिर दो स्तंभों के बीच एक्सचेंज, तो वो भी देख लीजिए, एग्जाम्पल है ये है। हम लोग उस चीज़ को भी देख लेंगे। तो कैसे, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सचेंज C2 को C3 के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे एक्सचेंज होगा भाई, देखिए C2 यहाँ पे है, C3 यहाँ पे है। इस कॉलम में जितने भी अवयव है इधर लिख देना है, इस कॉलम में जितने भी अवयव है इधर लिख देना। बाकी एक बच रहा है ए C1 जो का त्यों रहने वाला है। तो आइए हम इसे भी एक्सचेंज करके देख लेते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पे एक्सचेंज C1 में जो का त्यों, C1 में 1 3 और 1 2 3 हो गया, और चेंज करना है 2 से 3 को, 3 से 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 5 एंड 6। ये इसका एक्सचेंज हो गया। देखिए क्या, यही तरह से आपको एक्सचेंज करना है। किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का विनिमय के बीच में विनिमय करना, मतलब बदलाव करना है उसके अवयवों को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये रूल देखिए, अपना टोटल है कितना, 6 प्रकार के संक्रिया हैं, जिसमें से आपने फर्स्ट ये रहा पढ़ लिए, सेकेंड वो रहा पढ़ लिए। अब हम लोग दूसरा में फिर 2 ठो पढ़ेंगे, फिर तीसरा में आप लोग 2 पढ़ के, मतलब 6 ठो जो पूछने वाला है वो ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में, क्लास समझ में आ रहा हो तो भाई ठीक है, और नहीं आवे तो आप लोग इस क्लास को रिवर्स करके यानी कि बैक करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, समझ में आए तो आप लोग ज़रूर निश्चित रूप से घर पे अपने से भी उदाहरण हो, चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस चीज़ को अब हम देखते हैं सेकंड पे लेके। सेकंड में क्या कहता है वो भी चीज़ हम लोग जान जाएंगे। देखिए हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्या कहता है किसी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्योत्तर संख्या से क्या करना है, गुना करना है। किसी भी पंक्ति, यानी कि यहाँ पे अपना जो बने था, यानी कि एग्जाम्पल जो लिए थे, हो सकता है कि व्यू आपको 2 गुना 2 कोटि का मिल जाए, हो सकता है आपको 3 गुना 3 कोटि का मिल जाए। तो उसमें अगर 3 गुना 3 कोटि का मिला तो 3 स्तंभ होंगे, 3 पंक्तियां होंगी। अगर आपको 2 गुना 2 कोटि का व्यू मिलता है तो उसमें 2 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होगा। तो इसी तरह से, तो भाई यहाँ पे जो लिखा है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्योत्तर बना कि किसी भी संख्या से क्या करना है, गुना करके कैसे देखना है, तो वो भी देख लेते भाई। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। देखिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, फिर मजा आ जाए। माना फिर से a बराबर मानते हैं, a बराबर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने क्या किया, आप व्यू को मान लिए, आपका व्यू हो गया। अब अपना क्या कहा कि किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी कॉलम, यानी कि स्तंभ को किसी शून्योत्तर संख्या से क्या करिए, गुना करिए। तो तब हम सबसे पहला पड़ाव करने वाले हैं कि R1 में हम करेंगे क्या, 2 गुना R1 करने वाले हैं। तो क्या परिवर्तन आने वाला है, तो वो देखिए इसका परिवर्तन। यहाँ पे R1 ये रहा, ये है R1, इसमें R1 को आप क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं पूरे अवयव को। तो अगर हम 1 गुना 2 करिएगा, चूंकि 1 ये R1 का अवयव है, इस सब को 2 से गुना करना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा। तो 1 गुना 2 करिएगा यहाँ मान बैठा के, तो क्या होगा भाई, 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। आपने सिर्फ तो R1 में किए तो R1 के लिए सज गया, R2 में भी करते तो R2 में भी होता, R3 में करते तो R3 में भी होता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 में ही किए, पहले नहीं भाई 1 में किए ही हैं, और बाकी जो रहा उसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, 7 8 9 हमने क्या किए, इसको किसी शून्योत्तर से गुना करके हमने ठीक कर लिए। अब एक चीज़ और देखते हैं भाई, पंक्ति तो हो गया लेकिन कॉलम में भी हो सकता है। C2 को हम क्या करते हैं, 1/2 से C2 को गुना कर लेते हैं। C2 को आइए 1/2 से गुना करना है। C2 1 तो ठीक रहने वाला है, 2 को गुना करना है, 1 को जो कहते रखना है 1 4 7। देख लीजिए C1 ये रहा, C1 को जो कहते हो यहाँ पे है 2 5 8, इसको क्या करना है, हाफ से गुना। अगर आप 2 को
1/2 गुना C2 का मान 1 रखिएगा तो ये दोनों कट गया, क्या बचा 1 बचा। फिर दूसरा 1/2 को 5 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 5/2 आवेगा। फिर तीसरा में 1/2 से आप 8 गुना करिएगा तो ये दोनों कटेगा तो क्या आवेगा 4 आवेगा भाई 4। तो इसका क्या क्या बन गया 1 बन गया, 5/2 बन गया और क्या बन गया 4। और C3 जो कहते हैं लिखाने वाला 3 6 9। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं यूज कर रहे हैं संक्रियाओं के रूप में। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ऐसे करके ही, अगर क्वेश्चन जब होगा अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर आखिर ये चीज़ हम करेंगे क्यों, है? तो ये चीज़ आप क्यों करेंगे, ये चीज़ आपको हिसाब बनाने समय में जब उदाहरण हम बताएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैंने 6 गो प्रकार पढ़ना है, इसमें से 4 पढ़ चुके हैं और एक लास्ट बच गया, लास्ट वाला में भी 2 ठो होगा, तो वो दोनों को भी हम खत्म करें। ठीक है, आइए उसको भी पढ़ते हैं। अब ये देखिए तीसरा बहुत जटिल रहने वाला। ठीक है भाई, ये आपके पूरे क्वेश्चन में लगभग करने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से देखिए। कहता है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी भी शून्योत्तर मतलब किसी भी संख्या से गुना करके उसको क्या करना है जोड़ना है या फिर घटाना। या यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, या जोड़ना या घटाना। ठीक है, जोड़ना या घटाना, हो सकता है गुना भी कर लें, हो सकता है जोड़ लें गुना करके, हो सकता है जोड़ के घटा लें, हो सकता है गुना करके घटा लें, तो ऐसे तरह से होगा। तो आप देखिए इसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आप लोग को कैसे ये होने वाला है। तो देखिए बड़ा सिंपल है भाई, बस लेकिन ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे तो ही फायदा मिलेगा। चलिए मान लेते हैं फिर से कि मेरे पास कोई ए नाम का कोई अवयव है 2 4 8 2 4 6 2 4 6 8 3 5 3 2 1। ये आपके पास कोई मान लीजिए कोई भी अवयव अपना मानना था तो अपने मान लिए। मानने के बाद इसमें संक्रियाएं जो कहा है इस्तेमाल करने के लिए वो कैसे इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले जो ऑपरेट करना है हम दिखाते हैं आपको ऑपरेटिंग। फर्स्ट ऑपरेटिंग क्या करेंगे हम, देखिए समझ में आए भाई तो ज़रूर आप लोग एक लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा, और बाकी नहीं समझ में आए तो इसको बैक करके देखिएगा। ठीक है, हम ऑपरेट लगा रहे हैं R1 में ऑपरेट करेंगे R1 प्लस 2 और 2 के साथ में ऑपरेट करेंगे। मतलब R1 में ऑपरेट करना है, ऑपरेट कहाँ पे करना है R1 में, कैसे ऑपरेट करना है तो या आपकी मर्जी है भाई, आप यहाँ पे 2 में भी कर सकते हैं 3 में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने ऑपरेट करा, आपको समझाने के लिए ये बात सिर्फ R1 लिए, जब हिसाब बनेगा तो आप लोग को ध्यान में आएगा। R1 में हम ऑपरेट करने वाले हैं, R1 को जोड़ करेंगे किसके साथ 2 इंटू R2 के साथ। तो कैसे होगा यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, ऑपरेटिंग जो चलने वाला है देखिए ये R1 है, यही ये R1 2 8 और 3, यहाँ पे देखिए 2 लिखाया, ये प्लस आया 2 गुना नहीं कुछ तो R2 का मान कितना है 4 ना, तो ये 4 हो गया, 2 प्लस 2 चौके 8 बराबर कितना 10, ये मान कितना हो गया देखिए 10। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमने क्या किया R1 का पहला अवयव लिए, R1 का पहला अवयव 2, फिर प्लस दिए, फिर अपना वहाँ पे ही ऑपरेट करने के लिए 2 लिखा है तो 2 दिए, और फिर यहाँ पे है 4 तो 4 हमने R2 का वैल्यू लिखा है। अब कैलकुलेशन जो करके निकाले वो आता है 10, 2 जोड़ 8 बराबर कितना 10। ये आपके पहला अवयव का कहानी क्लियर हो गया। अब आप दूसरा चलिए, ये रहा 8 तो यहाँ पे 8 प्लस 2 गुना कितना 3 है लिखा तो 3, 8 जोड़ 6 बराबर कितना 14, तो ये आपके 14 हो गए। उसी प्रकार से ये थर्ड का भी होगा भाई, दिख तो रहा है देखिए 3 तो 3 प्लस 2 और गुना ये क्या है 2, 3 प्लस 4 बराबर क्या हो गया 7। ऑपरेट कहाँ पे लगा R1 में ऑपरेट किए, आपने ऑपरेट जो किए लिखने के बाद जो भी बच गया R2 R3 वो अपने मन से फटाफट
क्या करिए, लिख डालिए। हमने भी क्या किए, लिख दिए। कोई दिक्कत है? देखिए ऑपरेट हो गया भाई। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार से जब आप स्तंभ में कर सकते हैं तो आप सॉरी स्तंभ करें भाई, जब आप पंक्ति पे कर सकते हैं तो आप स्तंभ पे भी करेंगे ही करेंगे। क्या? ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं स्तंभ पे भी करके। हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। हम करेंगे C2 में ऑपरेटिंग करने वाले हैं, C2 के साथ प्लस माइनस भी दे सकते हैं, 1/5 C3 कर सकते हैं। कुछ भी आपकी मर्जी भाई, जैसे हिसाब में सॉलिड बुझावे। ये आपको देखिए, हम आपको एक बात और बता दें, ये जो हम आपको बता रहे हैं यह सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। ये हिसाब में जब आपको प्रयोग करना पड़ेगा तो आप इसी तरह से प्रयोग करके बनाइएगा। ये जो कहिएगा सर आखिरकार आप 2 कहाँ से लाए, सर आप R1 को R2 से क्यों जोड़े, तो ये हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि ये ऐसा हमने कर रहे हैं। जब आपको हिसाब में ज़रूरत पड़ेगा तो आप भी ऐसा करिएगा। ये नियम नहीं कि सिर्फ R1 में होगा, R2 में होगा, या R1 के साथ में R2 जुटेगा, R3 भी जुट सकता है, वरना कंडीशन के अनुसार सब होगा। समझ रहे हैं भाई? समझ के इसलिए आपको इतना लंबा इतना बोल के आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए और आप भी मेरे तरह ही आप भी ऑपरेट करिए और क्वेश्चन का हल निकाला कीजिए। ठीक है। आइए इस चीज़ को देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, ये रहा C1, ये है C2, ये है C3। C1 C3 ज्यों का त्यों लिखावेगा, लेकिन ऑपरेट अपना चलेगा कहाँ पे, C2 में। तो C2 का जो संख्या है वो बदलेगा। तो कैसे बदलेगा, तो इसको पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए। ये लिख लीजिए 2 4 6। आपने फर्स्ट लिख लिए, चाहते तो थर्ड भी लिखते। थर्ड लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुरंत लिखा जाएगा। लेकिन पहले ऑपरेट चल रहा है C2 में। C2 का मान पहला का है 8, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे 1/5 गुना का सिंबल दीजिए। R3 का मान C3 का मान है कितना, 3, तो ये 3 हो गया। अब इसको अच्छा से गुना कर लेते हैं भाई, यहाँ पे ही गुना कर लीजिए। देखिए 8 प्लस कटेगा तो नहीं, तो ये हो गया 3/5। 5 8 पंचे 40 प्लस 3 यानी कि 43 बटे कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 43/5। क्लियर? एक आपका क्लियर हो गया, 43/5 क्लियर हो गया। दूसरा में लिखा है 3 लिखा है और थर्ड का लिखा है 2। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 3 लिख देते हैं प्लस 1/5। मैंने आपको रफ में कर रहा है ये चीज़, यहाँ पे दिखा कर बस सिर्फ ऑपरेट यहाँ पे लगा दिए और जो मान आता है वो लिखते चलेंगे। ठीक है। ऑपरेट हम क्या कर रहे थे भाई, 3 पे कर रहे थे, किसके साथ, R3 का 2 के साथ। यहाँ पे भी आपको कटने वाला है नहीं, कटने वाला नहीं है तो गुना हो जाएगा। 3 प्लस 2/5 एलसीएम लीजिएगा, 5 या 15 प्लस 2 17 बटे कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे लिखिएगा 17/5। ये भी क्लियर है, कैलकुलेशन हो गया इसका भी। एक और बच रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 5 और क्या 1। तो यहाँ पे कर लीजिए 5 प्लस 1/5 गुना 1। तो ये गुना 1 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 प्लस 5, तो 25 प्लस 1 यानी कि 26/5। ये कितना हो गया भाई, 26/5 हो गया, 26/5। आप लोग भी कर सकते, बैठा के बैठ गया। अब C3 का मान क्या है, 3 2 1, 3 2 1। तो आपको ये क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। हमने 6 संक्रियाएं धीरे धीरे 3 थ्योरम पे 2-2 करके 6 का 6 पढ़ लिए। कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर दिक्कत ना हो तो हम लोग अब थ्योरम में कुछ आगे चलते। ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। इसे हम इसलिए हल्का भारी दोनों बताए हैं क्योंकि आप लोग को ये ना लगे कि आप सर बट्टे में आ गया तो अब कैसे प्लस किया जाएगा, अब कैसे माइनस किया जाएगा, अब कैसे गुना किया जाएगा ना। अगर बट्टे में भी आप कुछ कंडीशन पे ला रहे हैं, उसका मान लाने के लिए तैयार हैं, तो आप इस तरह का भी कंडीशन को लागू करके आप अपना हिसाब को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी बात रह गया भाई हिसाब और कैसे बनेगा, तो वो आपको हम खुद से बना के देंगे। आप चाहें तो उस चीज़ को घर में देख के प्रैक्टिस करिएगा। बाकी इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए अगर हमको लगता है इस चैप्टर में भी अगर 12-15 गो क्वेश्चन है तो कम से कम
कम से कम अगर 2-2 3-3 भी बनता है एक दिन में, आव्यूह अगर 2 गुना 2 कोटि का है तो हो सकता है कि 5 से 6 बन जाए एक दिन में, ठीक है। लेकिन आव्यूह 3 गुना 3 कोटि का है तो वो बहुत लंबा होता है और वो हो सकता है कि आपको 1 या 2 ही बन सके। और आराम से पढ़िएगा तो ही अच्छा बात है भाई, धीरे धीरे पढ़ना भी सही है। एक के बार में दिमाग में अटाना सब बात को मुश्किल थोड़ा होगा, इसीलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, देखिए क्या होगा, ठीक है। इसको इस सब चीज़ को आप लोग सेव करते चलिएगा, आप अपना कॉपी बना लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह मन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो होता है, इन्वर्स पे हम तोड़ेंगे इसको। इन्वर्स मतलब उल्टा क्रम में क्या निकालना है वो निकालने के लिए हम सीखेंगे, क्वेश्चन में ही सीखेंगे, उदाहरण में सीख लेंगे। अभी फिलहाल जो थ्योरम है उसको पढ़ लीजिए। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, यदि कोई ए वर्ग आव्यूह, याद रखिएगा वर्ग आव्यूह ही होगा जब भी होगा। ए कोई वर्ग आव्यूह है, चाहे वह 2 गुना 2 कोटि का हो, चाहे वह 3 गुना 3 कोटि का हो, ठीक है। और एक अन्य आव्यूह बी का स्थिति इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर आइडेंटिटी में ना तत्समक आव्यूह, तब जाके हम बराबर इसको क्या देखते हैं, b इंटू ए देखते हैं। भाई ये थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तब हम कह सकते हैं कि a को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह सकते हैं। यहाँ पे जो b होगा यानी कि b को हम a का क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। क्लियर है, b को हम क्या कह सकते हैं, a का प्रतिलोम कहेंगे। कैसे, तो a इनवर्स इक्वल टू b। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब ये चीज़ आप लोग को थ्योरम जो परिभाषा है आपके बुक एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो हम थ्योरी तो लिख के आपको बता दिए, लेकिन ये चीज़ जानना और ये चीज़ को कैसे समझेंगे ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज देखिए क्या करा है कि प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उसका रिवर्स निकालना है भाई, इनवर्स। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई मेरे पास एक वर्ग आव्यूह ए नाम का है, तो हम a बराबर आई इंटू ए कर सकते हैं, करेंगे। ये फॉर्मूला एक तरह से होगा जब हम बनाएंगे हिसाब, अभी जस्ट कुछ देर में ही आपको हिसाब बना कर दिखाएंगे, एग्जाम्पल बना देंगे। तो यहाँ हम तब तक संक्रिया लगाएंगे, यानी कि a बराबर आई इंटू ए के लिए जब हम समीकरण यानी कि इस चीज पे आव्यूह को तोड़ेंगे यानी कि मान रखेंगे, तो उस जगह पे हम तब तक संक्रियाएं पंक्ति में लगा सकते हैं जब तक वह आई बराबर यानी जहां पे ए था वह आई बराबर बी ए ना बन जाए, ठीक है, यानी कि लास्ट में लिखा हुआ। और फिर पुनः एक बात और है कि a बराबर a इंटू आई के लिए हम तब तक संक्रियाएं स्तंभों पर लगाते रहेंगे जब तक वह i बराबर a इंटू बी ना बन जाए। यानी कि क्या बन जाएगा, i से वह क्या बनेगा, i अगर ये बन गया तो यहाँ का वैल्यू जो रह जाएगा वह हो जाएगा a इनवर्स, और जो b रह रहा ये चीज बनेगा क्या चीज, कोई इसका मान बन जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके हम लोग जो क्वेश्चन समझने वाले हैं वो क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे कि यह बात कैसे लिखा गया, ये बात कैसे मतलब होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही पता चलेगा, ठीक है। आज स्टार्ट हम लोग करते हैं एग्जाम्पल, जितना भी नंबर का होगा इस चैप्टर में एग्जाम्पल जय गो होगा तेगो बना के ख़त्म करते हैं, फिर दूसरे क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए आज का क्लास में अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ें। देखिए उदाहरण नंबर 23 क्या करता है, प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा आव्यूह a बराबर इतना का व्युत्क्रम। चलिए भाई a इनवर्स ही कहरा निकाल लें। अभी जस्ट आपको बताए हैं इसका मतलब क्या है, ये जो कहा है ये अपना क्या कहा है ये चीज ज्ञात करनी। देखिए a बराबर आई इंटू ए ज्ञात करना। अगर हम इस चीज को अगर रिवर्स में लावेंगे तो इस चीज को अगर रिवर्स में लावेंगे तो ये तो यहाँ आने वाला है, और वो कहना था कि वो यहाँ पे बनेगा क्या चीज आई, और ये क्या बन जाएगा b इंटू ए बन जाएगा। अब हमें इस i को तो गैप करना है, ये अगर i बन गया यानी कि आइडेंटिटी बन गया तो इसको तो लुप्त कर देना, और a को अगर हम इसके यहाँ पे लाएंगे तो ये a जो है यहाँ नहीं कुछ तो 1 बटे ये a बराबर में क्या बनना b,
और इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इस चीज़ से हमको क्या करना है, इस रूप में इस क्वेश्चन को लाना है, तब जाके हम वो कर सकते हैं कि वह क्या निकल के आया, मेरा व्युत्क्रम आ गया। चलिए हम लोग इस चीज़ को, क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। आइए आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, चूँकि यह क्वेश्चन आपको हम बार बार बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन इतना लजीज लॉलीपॉप नहीं है कि आप लोग इसे एक बारी में या फिर चाह के खूब स्पीड में अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए भाई, इसी के लिए आप लोग को सिखा भी रहे हैं कि आप लोग अच्छे से सीख लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। दिया है ए बराबर क्या दिया है, 1 2 2 माइनस 1 आपको दिया है, दे दिया। अब दे दिया तो अपना समीकरण जो होना चाहिए, तब समीकरण होने वाला है ए बराबर आई इंटू ए। तो बैठाइए इसको, ए का वैल्यू ये रहा, 1 2 2 माइनस 1 बराबर आई का वैल्यू क्या होने वाला है, 1 0, यहाँ पे 0 1, और ये ए को रहने दिया जाए क्योंकि यही ए यहाँ पे आके क्या बनने वाला है, इन्वर्स बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ पे हमको नियम का कि इसको क्या करना है, हमें इस चीज़ को हमें क्या बनाना है, आई बनाना है। आई का मतलब अगर 2 कोटि में है तो इसको क्या बनाना है, 1 0 0 1, ऐसा इसको बनाना है। अगर इसको आई बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 है, 2 पे नहीं है, ये किस घर में है बताइए, ये R2 में है। तो यहाँ लिखेंगे, ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ पे, तो R2 में हम ऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको 0 बनाना है। क्यों 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, आइडेंटिटी तो बनाना ही है ना, इसको आइडेंटिटी, यहाँ 1 था ही, आइडेंटिटी में पहला जो अवयव होते हैं वो 1 होता है, फिर नीचे कॉलम वाला में यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए अब क्या ये चीज़ आपको सोचना है, हम भी सोचेंगे। तो करेंगे क्या, R2 में से अगर हम 2 गुना और 1 कर दें तो ये निश्चित रूप से 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रयोग होगा तो यहाँ पे भी प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे प्रयोग होने वाला है, इस दोनों को लिख दीजिए 1 2, यहाँ पे देखिए प्रयोग यहाँ पे होगा। तो यह समीकरण है, इधर समीकरण का हल करते ये 2, तो ये यहाँ पे 2 माइनस 2 गुना इसके ऊपर में क्या है 1, 2 माइनस 2 बराबर क्या 0, तो 0 हो गया। अब इसके लिए भी करिए, देखिए इसके लिए -1 माइनस 2 गुना ये 2 रह रहा 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस क्या हो गया 5, तो यहाँ पे आ गया -5 बराबर। ये चीज़ अब इधर कर लिए तो इधर भी करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देखिए 0 माइनस 2 गुना 1 करिएगा तो क्या होगा, 0 माइनस 2 गुना 1, तो माइनस, यहाँ तो सेम यहाँ लेकिन -2, देख लीजिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे 0 माइनस 2 गुना 1, तो 0 माइनस 2 बराबर -2 हो गया कि नहीं हो गया। छोटा छोटा आपको यहीं पे भी करके दिखा सकते, 2 हो गया। फिर इसके लिए यहाँ पे 1 माइनस 2 गुना 0, तो 0, 1 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, और ये जो है ए का ए रह जाएगा। क्लियर है, एक स्टेप आप लोग को समझ में आया कैसे करके हम लोग 0 बना रहे हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, 1 बना 0 बना, लेकिन अभी भी यहाँ पे 1 बनना चाहिए, यहाँ पे अपना 0 बनना चाहिए, अभी बहुत चीज़ बाकी है भाई, क्योंकि ये हिसाब ही ऐसा है कि दिमाग का खेल भाई। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत मेहनत करके बनाना भी पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यही जो व्युत्क्रम निकालने के लिए कह रहे हैं आप लोग को इन्वर्स मैट्रिक्स ऑपरेशन के प्रयोग से, तो ये चीज़ आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है भाई। अभी अगर सीख गए तो आप लोग को ही तो फायदा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और फिर समझते रहिए। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया। अब हमें क्या खत्म करना, 5 को 1 बनाना है, तो ऑपरेटिंग करना पड़ेगा। ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट क्या लगा देंगे, ये भी R2 में ही है, R2 में ही है। ऑपरेट कैसे किया जाए भाई, यहाँ पे 0 तो बनिए गया, ऐसा नहीं कि अगर बिगड़ जाएगा तो इसे भाई ध्यान में रख के करना पड़ेगा। क्या करिए, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि -1/5 को
-1/5 को ऑपरेटिंग जब करना है तो क्या करें, एक के तो पुराना है ना, यहाँ पे R2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या सही में ऐसा होगा। अब ये जो हमने लिखे ये मैंने मन में सोच के लिखे, ठीक है। ये कहिएगा कि कहीं से भाई आपने सर कैसे लिख दिए, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। हम टीचर होने के नाते से ऐसा कर सकते हैं, हमें आता बनाने, हम सोच सकते हैं। यहीं पे कैसे सोचे आपको यहाँ पे दिखाते भाई। इसको लिखने का R2 में ऑपरेट है तो R1 को आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 0, तो यहाँ पे जो बनने वाला है अपना ये -1/5 बना और गुना पहला के लिए 0 बराबर 0 हो गया, तो ये 0। अब दूसरा के लिए यहाँ पे -5 है, गुना -5, ये 5 कट गया, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 बन गया। देखिए इसलिए सोच के बनाया गया। क्लियर है। अब ये तो बात हो गई आपके। अब बारी आता है इस साइड का। इस साइड में भी 1 0 रख लीजिए। इसका दो में -1/5 गुना -2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2 बराबर 2/5, तो ये आपका हो गया 2/5। अब सेकेंड यहाँ पे 1 गुना 1 बराबर -1 क्या आ गया 5, तो -1 ये क्या आ गया 5, और इसके साथ ये लगाया तो इसके साथ ये लग गया। देखिए ऑपरेट कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे हम कर रहे हैं भाई। इसी तरह से आपको भी समझ के करना है। यहाँ पे -1, ठीक है, ये हो गया। अब आप फिर से इसको, अभी भी ये 1 0 1 बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे 0 नहीं बनाई, क्योंकि ये भी अभी तक आइडेंटिटी नहीं बना है। तो इसके लिए एक ऑपरेटर और चलेगा भाई। कैसे चलेगा, तो 2 को 0 करना है। देखिए कैसे ऑपरेटिंग कर लेते हैं। इस जगह पे भी ऑपरेटिंग करेंगे। ऑपरेट अब की बार कहाँ पे, R1 में चलेगा। R1 में ऑपरेटिंग करिएगा तो R1 को क्या करना है, 0 बनाना है ना। अगर 0 बनाइए, 0 बनाना है तो R1 में से 2 और 2 को माइनस कर दीजिए। देखिए हो जाना है। एक बार दिखा के करते हैं। R2 में ये रहा 1 माइनस 2 गुना 0, 1 माइनस 0 बराबर 1, जैसे तैसे रह गया। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे 2 माइनस 2 गुना 1, 2 माइनस 2 बराबर 0, ये बन गया 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए लिख लेते हैं। R1 ये 1 ही रहेगा, ये क्या बन गया 0 बन गया, ये 0 रहने वाला है, ये 1 रहने वाला है बराबर। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग, चूँकि यह जो है किस रूप में होगा, यहाँ पे चूँकि ऑपरेटिंग लगा है, ऑपरेटिंग ये ऐसा है। R1 को R1 घटा 2 R2 लिखा है। R1 का मान यहाँ पे 1 माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 2 गुना 2/5, तो 1 माइनस 4/5, तो ये हो जाएगा 5 5 4 बराबर 1/5। यहाँ पे 1/5। फिर सेकेंड को देख लेते हैं भाई। यहाँ 0 है, ऑपरेटिंग यही रहेगा। R1 माइनस 2 R2, 0 माइनस 2 गुना -1/5, 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2/5, 0 में इस करिएगा तो वही हो जाएगा 2/5। नीचल का कोऑपरेटिंग कर ले है पहले से, तो 2/5 माइनस 1/5, ये हो गया। अब देखिए ये तो बन गया, आपका आइडेंटिटी बन के तैयार है। अगर ये बन के तैयार है तो इसलिए A इनवर्स जो B होने वाला था वही आपको क्या हो गया 1/5 2/5 माइनस 1/5, ये आपके क्या हो गए भाई साहब, आंसर यही हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए किस तरह से ऑपरेटिंग किया जाता है। हिसाब बनाने में टाइम भी लगेगा और आप लोग को समझाने में जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो भी अलग से है ना। बस इतना उम्मीद करते हैं आप लोग से कि जो हम बता रहे हैं वो चीज़ आप लोग को समझ में आए।
तो बड़ी खुशी होगी। अगर आप लोग को सही में समझ में आ रहा है भाई, तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक या दो, जैसा कहें कि भाई 2-3 है तो देखते हैं, बना लेते हैं भाई, आप लोग को ही समझ में आने वाले हैं, ठीक है। आइए 24 नंबर उदाहरण देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है 24 नंबर। हमने 2 गुना 2 कोटि का बना दिए क्वेश्चन, जैसे ऑपरेट करके उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को 24 नंबर को 3 गुना 3 कोटि के हैं, हो सकता है यही सब क्वेश्चन लंबा बनेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते बना के, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग को बार बार कहते भाई स्किप करके, यानी कि वीडियो को ज़्यादा स्पीड में मत देखिएगा, है ना, नॉर्मली जैसा चलता है चलने दीजिएगा, तो वही आप लोग को समझ में आएगा। बाकी ये क्वेश्चन चैप्टर का हो चाहे उदाहरण हो, 4 बार 5 बार भी आप अगर अच्छे से बना लिए ना, तो बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, ठीक है। देखिए कैसे अब हम इस्तेमाल करते दिमाग, आप लोग देखिए और अच्छे से समझ के आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देख के बनाते हैं भाई अपना यहाँ से, चूँकि ये क्वेश्चन निश्चित है कि बड़ा सा बनेगा, तो बड़ा बनेगा तो बनेगा, अपना सोल्व तो करेंगे ही। तो क्या दिया है, दिया है ए बराबर दिया है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये अपना दिया गया, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि a बराबर i इंटू ए, तो इस चीज़ पे संक्रिया बैठेंगे तब, ठीक है। ए का वैल्यू ये रह रहा, थोड़ा छोटे छोटे बनाएंगे ताकि फिर अटेगा नहीं। देखिए 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये हो गया। बराबर में आइडेंटिटी में क्या रखेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2, ये चीज़ इधर बना देना है। बाकी जो इधर से इसका मान निकलेगा वही इसका क्या कहलावेगा, इन्वर्स कहलावेगा, ठीक है। आइए देखिए सबसे पहले ऑपरेट करना है भाई। ऑपरेट कैसे करिएगा, तो ऑपरेट देखिए इस चीज़ को एक यहाँ पे 100% यहाँ पे एक आना चाहिए या नहीं, यहाँ पे एक आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी संक्रियाएं करेंगे तो एक नाम का चीज़ नहीं, हम क्या करते इस जगह पे ऑपरेटिंग करके क्या करते, एक R1 को R2 में रख देते, R2 को R1 में रख देते, थोड़ा सा मेरा इजी तरह से काम हो जाएगा। यही बात आपको सोचना भी है। देखिए कैसे ऑपरेट क्या करना है, R1 को R2 के साथ क्या करना है, बदल देना है। तो देखिए बदलेगा 1 2 3 0 1 2, बदल दिए मैंने, 1 1 बदला गया। बराबर यहाँ भी आपको बदलना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, क्या किया आपने, बदल दिए। एक्सचेंज जब किए तो दोनों तरफ कर दिए, एक्सचेंज करना ही था, एक स्टेप पूरा हो गया। सेकंड ऑपरेट देखिए क्या होना है, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे 3। अब बताइए 3 को पहले जब एकांकी ही करना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए नियम के अनुसार है भी। देखिए 1 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 भी आ गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है। तो ऑपरेट कहाँ पे लगाइएगा, अभी मैंने एक एक करके लगाते चलते, तो ऑपरेट अब की बार कहाँ पे लगेगा भाई, ऑपरेट लगेगा 3 में। कैसा लगेगा, तो ऑपरेट लगेगा 3 माइनस 3 R1। देखिए यहाँ पे 3 माइनस 3 गुना 1 बराबर
3 जीरो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर हो गया तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या हो गया। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, इस दोनों को लिख लेते पूरा, 1 2 3 0 1 2। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करिएगा 1 माइनस 3 गुना 2 6, 1 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा -5, और यहाँ पे 1 3 3 3 9, 1 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा भाई -8, बराबर जो कहते हैं जैसे है, कुछ बात तो है ऐसे। अब यहाँ पे 0 में से 0 करिएगा 0, 0 में से फिर 0 0 घटा -3 गुना 1 करिएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, और फिर 1 में से 3 गुना 0 करके करिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। ये हो गया एक ऑपरेट, यानी कि सेकेंड ऑपरेट ये हो गया। ध्यान से देखते चलिए भाई, एक ऑपरेट यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा कर लेते क्योंकि ऑपरेट चलेगा 2-4 ठो। ऑपरेट अब की बार कहाँ करना है, इसमें कर लेते हैं, 3 में करेंगे इसको 0 करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करिएगा, 3 में ऑपरेटिंग जो करना है यहाँ पे 0 बनाने के लिए, तो आप क्या कैसे करिएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं और 3 प्लस 5 और 2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा, 0 तो करना है ना, यहाँ पे 0 -5 प्लस 5 गुना 1 -5 प्लस 5 बराबर 0, ठीक है भाई, नो टेंशन। इसको लिख देते हैं 1 लिखा है, 1 2 3, फिर लिखा है 0 1 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख के 0 प्लस 5 गुना 0 करिएगा, यहाँ पे 2 रखिए भाई, तब ना 0 प्लस 5 गुना 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, -5 प्लस 5 गुना 1, -5 माइनस प्लस 5 बराबर 0। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, -8 प्लस 5 गुना 2, -8 प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 2। यहाँ पे आ गया आपका 2 आ गया, 2 आ गया। आया कि नहीं आया? आप लोग भी जैसा समीकरण लिखाता है वैसा उस तरह से हम लोग करते चलते हैं। यहाँ तक अभी तक ठीक चल रहा है। यहाँ पे फिर 2, अभी भी हम लोग R3 में ही एक ऑपरेट और लगा देंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे 0 1 0 1 0 0। अब देखिए यहाँ 0 प्लस 5 गुना 1, 0 प्लस 5 गुना 1 बराबर क्या चीज़ 5। यहाँ पे 3 प्लस 5 गुना 0 तो ख़त्म, तो ये आएगा आपको 3, ये आपको क्या आ गया 3 ही, और यहाँ 1 प्लस 5 गुना 0 बराबर 1 आ गया 0 1, तो ये हो गया ये बराबर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेट कहाँ लगेगा, इसको अपना क्या करना 1 करना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, तो इसको अपना 1 करना है। 2 को कैसे किया जाए जो कि 1 बन जाए, अपना सोच समझ के देखिए। R1 में से पहले तो ऑपरेटिंग जो लगता है उससे ही करना। R2 में से अगर हम 1/2 कर दें तो ये चीज़ ख़त्म हो सकेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा भाई, दिमाग तो आ गया है मेरे पास। यहाँ देखिए, यही चीज़ को अपना ख़त्म करना है। R3 में यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 को R3 से गुना कर देते हैं। तो देखिए कैसे ख़त्म होगा भाई, जो है सबको लिख देते हैं 1 2 3 0 1 2। अब देखिए यहाँ पे हाफ गुना 0 क्या होगा 0, हाफ गुना 0 क्या होगा
जीरो, हाफ गुना यानी 1/2 गुना 2, ये दोनों खट गया, बताओ क्या बचा, 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए 1 भी बन गया। अब इस चीज़ को यहाँ पे जो बराबर में है इसका भी जो पहले जो चीज़ है जहाँ पे वहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद 0 1 0 1 0 0। अब आया ऑपरेटिंग करने का। यहाँ पे देखिए 1/2 गुना 5, 1/2 गुना 5 तो क्या बनेगा, 5/2 बन गया। फिर दूसरा 1/2 गुना 3, तो ये बन गया क्या चीज़, ये बन जाएगा 3/2, तो ये बन गया 3/2। और यहाँ पे है 1, तो ये बन जाएगा 1/2 ही बनेगा। ये हो गया, क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे ऑपरेटिंग किया जाए जो कि फिर अपना क्वेश्चन हल होते चलेगा। अब ऑपरेट कहाँ पे लगाएंगे भाई, ये लाइन का ये ठीक है, यहाँ 0 0 होना चाहिए, 0 0 ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी 0 0, 3 को भी 0 का और जरूरत है, यानी कि 2 3 2 को। तो ऑपरेटिंग जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट लगा देंगे। कैसे ऑपरेट लगा देंगे, तो कहाँ पे लगेगा, R2 में ऑपरेट लगेगा। R2 में अगर ऑपरेट आप लगाइएगा तो किस रूप में R2 में ऑपरेट लगाइएगा, तो R2 में अगर ऑपरेट लगाइएगा तो हो जाएगा R2 में से 2R3 कर लीजिए। सही है, देखिए यहाँ पे इसको 0 बनाना है, R2 में से -2R3 को कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान रहने वाला है। अगर ऊपर ब्लास करते तो फिर डिफिकल्ट यहाँ पे दिक्कत हो जाता, यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ सही रहेगा। कैसे, तो आइए देख के बताते हैं भाई। R2 में करना है, R1 को जैसे का तैसे लिख देते हैं, R3 को भी लिखेंगे लेकिन पहले R2 को कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 -2 गुना 3 0, क्या हो गया 0 1, यहाँ पे 1 -2 गुना 0 1, यहाँ पे 1 -2 गुना 0 1 -0 बराबर 1, तो ये भी परिवर्तन नहीं होगा, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे बारी है, इसी के लिए हम किए थे, 2 -2 गुना 1, तो 2 -2 बराबर 0 हो गया। क्लियर, अगर यह क्लियर हो गया तो नीचे वाला तो अपने आप क्लियर है, ये है, ये लिखा गया बराबर। अब ऑपरेट यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि ऊपर का जो का त्यों लिखाने वाला है, लेकिन नीचे का आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं भाई, कर कर के ही लिखेंगे आप लोग को सिखाने के लिए। तो और समीकरण यही है, समीकरण पे बैठाएंगे 1 -2 गुना 5/2, ये दोनों खत्म, 1 -5 बराबर माइनस क्या बच रहा 4, तो यहाँ पे -4। फिर दूसरा 0 0 -2 गुना 3/2, ये दोनों खत्म, माइनस क्या चीज़ 3 बच गया। अब फिर से एक 0 -2 गुना 1/2, ये दोनों खत्म, क्या बचा -1 बच गया। क्लियर यहाँ तक, और नीचल का तो जो का त्यों लिखेबे करेगा, 3/2 1/2, और इसके साथ जो ए है तो वो ए हो गया। एक ऑपरेट और ख़त्म हो गया। अब आपको ऑपरेट अभी भी 2 ऑपरेट और बच रहे हैं, कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे इसको भी अपना करना है ठीक, और इसको भी ठीक करना है। क्या करना, तो 0 करना, ऑपरेट लगाइए। ऑपरेट जो लगाइएगा 3 को हटाना है, 3 को हटाना है। क्या दिमाग में कुछ आ रहा, 3 को कैसे हटाया जाए, तो हाँ भाई दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में तो आ रहा है। 3 कैसे 0 बनेगा वो चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए R1 में ऑपरेट लगेगा, कहा कि 3 जो है कहाँ पे है, R1 में है। R1 में जो 3 है उसको क्या, बहुत सिंपल, बड़ा सा सिंपल है। R1 में ऑपरेट करिएगा R1 -3 R3, ठीक है। R1 3 -3 गुना 1, 3 में से 3, सही है भाई, सोच के ही बनाना है। R1 के लिए यहाँ पे 1 दिए, 1 -3 गुना 0, 1 -0 बराबर क्या बच गया 1। यहाँ पे 2 के लिए 2 -3 गुना 0 बराबर क्या आ गया 2 -0 बराबर 2, ये 2 बचेगा।
लेकिन मेन तो था 3 को ख़त्म करना, तो 3 3 गुना 1, तो 3 - 3 बराबर 0। ये आपका क्या बन गया भाई 0। बाकी सबको लिख दीजिए 1 0 0 0 1। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे करके। पहले 1 से ही है और 3 से गुना है, तो छोटा सा 0 - 3 गुना 5/2, 0 - 5 × 15/2 क्या हो गया भाई, ये बन गया -15/2। क्लियर। अब फिर देखिए सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है 1 - 3 गुना 3/2, 1 - 9/2, 2 - 9/2 बराबर -7/2 हो गया। तो यहाँ पे -7/2 हो गया। और एक और बच रहा 0 - 3 गुना 1/2, तो ये बन जाएगा -3/2। बाकी जो है जैसे लिख दीजिए 1 5/2, 3/2, 1/2, ये हो गया। क्लियर। एक ऑपरेटर और बच रहा है, यहाँ पे 2 को 0 बनाना पड़ेगा, तब जाके अपना मान हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कर लेते हैं। कैसे ऑपरेट करना है 2 को हटाने के लिए, R1 में R1 घटा 2R1, 2R2 कर लेते हैं। देखिए 2 - 2 गुना 1, 2 गुना 1 बराबर 0 बन गया भाई। इसी तरह से आपको भी सोच सोच के बनाना है, जैसे हम आपको बना के दे रहे सोच सोच के, उसी तरह से आप भी। R1 में ही काम हुआ है, तो 1 - 2 गुना 0 बराबर 1। यहाँ पे 0 अभी जस्ट बताए ही, और ये तो खैर 0 होगा ही। अब जैसे है सबको लिख दिया जाए अपना, ये इस बार बन के ये रेडी है। ठीक है, आइडेंटिटी बन चुका है। बस इसको बना लेते हैं समीकरण अच्छे से, तब जाके फिर अपना दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 से गुना भी है ये, चलिए यहाँ पे करते हैं। -15/2 घटा 2 गुना -4। ठीक है, -15/2 और प्लस का 8, 2 - 15 + 16 बराबर कितना है 1/2। यहाँ पे क्या बनना 1/2, 1 हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा, दूसरा ये रहा -7/2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है 3, 2 से गुना 2 गुना -3, तो ये बनेगा -7/2 माइनस माइनस प्लस 6, 2 हो गया -7 + 12, क्या बना +12, 12 में से 7 गया 5/2, तो ये बन गया आपको 5/2। ये भी क्लियर है। अब आइए इसका बारी है, -3/2 घटा 2 गुना -1, -3/2 प्लस का 2, 2 - 3 + 4 बराबर 1/2। ये भी क्या हो गया 1/2 हो गया। क्लियर। अब जो जैसा है लिख दीजिए भाई, क्योंकि हिसाब अपना बन के रेडी है। ये हो गया। यहाँ पे आइडेंटिटी आपने क्या किए, इस चीज़ को बना लिए। अगर आप इसको बना लिए, ये पूरा का मान क्या होता है 1, 1 के बट्टे में आप लाइएगा उसको, अभी जस्ट आपको बताए थे, ये पूरा का मान 1 हो गया। ठीक है, ये पूरा का मान 1। यहाँ पे मान लीजिए इस चीज़ को मान लेते हैं b और a है, इसको a को इधर लाएंगे तो 1 के बट्टे में आएगा, ये b बन गया। और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a - b का इन्वर्स, ये लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, फिर आंसर मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा हो गया जी, बहुत देर से हम थोड़ा परेशानी जैसा लग रहा है, इसलिए अब हम कल के क्लास में करेंगे कुछ भी। ठीक है, 5/2 -3, 3/2, 1/2 -1, 1/2, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। यहाँ पे क्या था 1 था।
देखिए ये आपको आंसर थोड़ा मिला लेते हैं तो ज़्यादा फायदा रहेगा, कि हो सकता है भाई इंसान ही है, अगर गलत बन गया तो दिक्कत। 1/2 - 4 5/2। देखिए बन के तैयार है भाई, इसी को कहते हैं हम लोग इन्वर्स कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का क्लास में इतना ही, बहुत थका गया, बहुत लंबा भी बन गया। चलिए कल फिर मिलते हैं, कुछ उदाहरण एक बच गया है और चैप्टर के साथ, ठीक है। आज के लिए सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।